आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। कुछ विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अप्रैल माह में होनी है और अभी तक किसी प्रकार की सूचना वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं दी गई है। तो क्या ये परीक्षा हमारी तय समय पे होगी या उसके आगे जाएगी? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड को जारी करने के लिए मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि ये एडमिट कार्ड शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को 4 तारीख तक जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत से विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि अभी तक इनका वेबसाइट भी नहीं बना हुआ है और समस्या इस बात की है कि इनका पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे उपलब्ध हो पाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो 30 मार्च को लॉन्च होने की पूरी संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वेबसाइट बन चुकी है। जो भी टेक्निकल बग थे उनको जो है दूर कर लिया गया है। नवरात्रि के आरंभ पर आप सभी लोगों को इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या टीजीटी पीजीटी हो गई, आप सभी लोगों की परीक्षाओं के लिए इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है। अब बहुत से ऐसे भी गणमान्य सदस्य हैं, मैं मतलब किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन समस्या क्या होती ना कि मतलब जब ये बात सामने आ रही थी कि दिसंबर में पेपर होगा, ठीक है, मतलब जब हम इस बात को कहते थे कि नवंबर दिसंबर में पेपर होगा तो बहुत से लोग कहते थे कि अरे कैसे दिसंबर नवंबर में पेपर हो सकता है। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट हम लोगों ने ले ली तब कई लोगों को जो है हाथ पांव फूल गए कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने जाकर के अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया, मतलब आयोग के समक्ष ज्ञापन दिया कि इस परीक्षा को टाल दिया जाए, अप्रैल में कर दिया जाए। फिर अप्रैल की बातें होने लगी तो ये परीक्षा जो है टालने के लिए बोला गया कि नहीं मई जून में कर दिया जाए। तो अप्रैल में तो वैसे भी नहीं होने वाला था, तो पहले भी मैं बोल चुका था कि मई में होगा। लेकिन अब क्या है, अब बिना सर पैर की मांगे कि 35,000 सीटें जोड़ दी जाए, 30,000 सीटें जोड़ दी जाए, तो फिर सबका एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्या ये लीगल है? मैं एक बार नहीं कई बार इस चीज़ के लिए बोल चुका हूँ और इसके लिए बहुत से लोगों से मतलब जो है मेरा मनमुटाव भी हुआ है कि आप छात्रों के विरोध में खड़े रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, छात्रों के विरोध में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2022 का जो विज्ञापन जारी हुआ था 4,163 पदों का, उस विज्ञापन में सचिव महोदय थे, अध्यक्ष महोदय थे, ठीक है, सदस्य नहीं थे, आप लोगों को पता ही है। और उस विज्ञापन को 2021 टीजीटी पीजीटी कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके और शासन से रिक्वेस्ट कर करके हम लोगों ने विज्ञापन जारी करवाया था। मानते हैं कि पदों की संख्या कम है, मानते हैं इस बात को, लेकिन उसमें जो पद आप सभी लोगों के बढ़ने चाहिए, ठीक है ना, वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भी हो सकते हैं। बहुत से पद उसमें 400-500 से अधिक पद खाली हैं, वो पद इसमें जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो नव अध्यासन प्राप्त हुए थे उनके भी पद इसमें जुड़ेंगे और चूंकि तदर्थ शिक्षकों ने इसमें अप्लाई किया नहीं है इसलिए उनके पदों को जोड़ना बेमानी होगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि इसमें ज़्यादा पदों की उम्मीद आप लोग ना करिए, ठीक है ना। मोटा माटी अगर 1,000-2,000 पद जुड़ जाते हैं तो ये आप सभी लोगों का सौभाग्य है, नहीं तो 4,163 पदों को ही मान करके आप सभी लोगों को चलना होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आई है कि भैया इसमें कुछ पद जुड़ जाएं तो ज़्यादा सही है, तो इसमें पद जुड़ेंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 30,000 पदों की इकट्ठे मांग कर लेना ये जो है मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट होने वाली कम बातें हैं। वजह इसकी ये है कि जब आयोग के
अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की गई थी, तो उन्होंने एक नहीं कई समस्याएं बताई थी कि पहले हम शासन को प्रस्ताव भेजें, शासन मंजूरी देने में ही समय ले लेगा। अब फिर मान लीजिए शासन 2-4-5 महीने बाद उसको डिनाई कर देता है, खारिज कर देता है कि नहीं, पद नहीं जुड़ेंगे, तो फिर हो गया, फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुराने नियमावली पे है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है, वो नियमावली पे ये विज्ञापन नहीं है। ये विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली पे है। तो इसलिए इस पुरानी भर्ती को कंप्लीट कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। और इसमें 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया है। मान चलिए 95% विद्यार्थी तो अपेयर होंगे ही एग्ज़ाम में, उसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि आज के लगभग 3 से 4 वर्ष पहले ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई थी ना। उसके बाद कोई विज्ञापन नहीं आया। 2022 के बाद 25 चल रहा है, ठीक है। तो आप एक हिसाब पकड़ कर चलिए कि 3-4 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं, ठीक है ना, 3 वर्ष बीत चुके हैं। तो अब समस्या इसी चीज़ को लेकर के आती है कि भैया इसमें कितने पद जुड़ेंगे। तो कितने पद जुड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अधिकारियों ने इस चीज़ को कहने से जो है अपने आप को नहीं मना किया कि नहीं इसमें पद नहीं जुड़ेंगे। कहाँ उन्होंने पद जुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन 30,000 पद ये थोड़ा सा समझ से परे है। और जिन छात्र नेताओं की मांगें होती हैं वो 30,000 पदों की ही होती हैं। कई बार ज्ञापन दिए गए हैं अध्यक्ष के समक्ष, सचिव जी के समक्ष और परीक्षा नियंत्रक के समक्ष, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल सकता। अभी भी कई ऐसे महानुभाव हैं जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को डिले करने के लिए, स्थगित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं कि इस परीक्षा को जो है वो जून जुलाई में कर दिया जाए। लेकिन ऐसी फिलहाल तो परिस्थितियां नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सेंटरों का अन्वेषण का कार्य पूरा हो चुका है और इसमें सुपरविज़न का कार्य चल रहा है, ठीक है ना, कि सेंटरों पे किस तरीके की सुविधाएं हैं, जो आयोग की मांग है, क्या वो सेंटर उसे मानक पे खरे उतरते हैं। सारी चीज़ों का जो है इंस्पेक्शन चल रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बातें बहुत हो चुकी, अब कार्य की बारी है, ठीक। और अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए। उसके पहले टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए कल हम सभी लोग शिक्षा निदेशालय गए थे, लेकिन शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी मैसेज किए मेरे 9721411385 पर, और वो सोचते होंगे कि भैया रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिप्लाई करने के लिए जब हम खाली समय में बैठते हैं ना, तभी रिप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। आप लोगों का कार्य होना चाहिए, ठीक। आपको हर मैसेज पे हम रिप्लाई करते रहे, हर मिनट पे रिप्लाई करते रहे, इससे आपका जो है मतलब भला नहीं होने वाला, ठीक। हमारे पास जब समय होगा, जब हम खाली बैठेंगे, ठीक है ना, और जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ये मेरा नैतिक दायित्व होता है। दूसरा ये है कि जब तक हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते कि हाँ ये अब चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं, तब हम अपने भाई बहनों को उसका रिप्लाई करते हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। और हमारी कोशिशें हैं कि हम आज अपने भाई बहनों को बहुत जल्दी ही रिप्लाई कर दें, क्योंकि उनको भी लगता होगा भैया रिप्लाई नहीं करें, भैया रिप्लाई नहीं करें। तो आज कोशिश होगी हमारी कि हम उनको रिप्लाई कर दें, ठीक है ना। समय निकालेंगे क्योंकि बहुत सारी कापियाँ भी हो गई हैं, है ना, और उनका भी मूल्यांकन करना है, और चूँकि रिजल्ट बनाना है, नामांकन करना है, स्कूल चलो अभियान चलाना है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ लेकर के ही चलनी होती हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए चिंतित मत होइए। आपने मैसेज कर दिया है ना, मैसेज डिलीवर्ड हो गया है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी ऐसे भी भाई बहन हमारे हैं जो कि इस नंबर पे हमें कॉल करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के नंबर मैंने सेव भी कर रखे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब कॉल करते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है भैया जो है मतलब अगर नंबर आउट ऑफ सर्विस हो गया तो घबरा जाते हैं, यार आउट ऑफ सर्विस हो गया। अरे नहीं यार, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि समय का सबसे बड़ा अभाव, ठीक है ना, और व्यस्तता होने के चलते कभी कभी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है।
लेकिन जैसे ही जाता है वो चीज़ें बैलेंस कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, आप लोगों के कार्यों के लिए लगाओ। मुझे जो मतलब शौक नहीं लगा है कि हम बार बार प्रयागराज जाएँ, बार बार शिक्षा निदेशालय जाएँ, बार बार शिक्षा सेवाचयन आयोग जाएँ या अपने लायर के पास जाएँ। नहीं, आप लोगों के कार्यों की सिद्धि के लिए ही वहाँ पर जाते हैं। ठीक है ना, तो परेशान मत होइए। इसके लिए आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी ही हम करने वाले हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, आज फिर जाएंगे। ठीक है ना, आज जाएंगे। आज उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा कि अधियाचन कब तक जो है वो प्रेषित कर दिए जाएंगे, और उसके बाद लोक सेवा आयोग से पूछा जाएगा भैया विज्ञापन अब दे दो, है ना। तो इन चीज़ों को भी क्लियर किया जाएगा। और एक कहते नहीं कि सर्किल है, एक चैनल है, एक चेन है कि भैया अगर कोई चीज़ें लोग इसको इससे जोड़ करके देखने लगते हैं कि आंदोलन की बात हुई तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें, उनका वो एक चेन है, एक सर्किल है कि वो जो है मतलब गाये बगाए कुछ ना कुछ जो है ट्वीट कर ही देते हैं। बात वहाँ पे नहीं होती है, बात सिर्फ इतनी है कि विज्ञापन कब तक आएंगे और परीक्षाएं कब होंगी। ठीक है ना, तो अब ये सोच रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डिले होगी, तो शासन ने पैसा आवंटित कर दिया, धन आवंटित कर दिया है। आप लोगों की परीक्षाएं तय समय पे ही होंगी, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा भी अगर आप चूके तो दिक्कतें आप लोगों की स्वाभाविक हो जाएंगी, और इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और विज्ञापन लेने के लिए। ठीक है, और जैसे ही अधियाचन की प्रक्रिया समाप्त हो, क्योंकि अधियाचन सबसे बड़ा सरदर्द है, अधियाचन पहुँचे तो मामला ही क्लियर हो जाए। ठीक है ना, और जब जब भी अधियाचन प्रेषित किए गए हैं, कभी ऑफलाइन मोड पे, तो कभी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन नहीं, तो कभी महिला वर्ग की सीटें पहुंच गई, पुरुष वर्ग की नहीं पहुंची, ये चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को ही जो है हम लोगों को समाप्त करवाना पड़ेगा, और हम लोगों को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षाएं हैं। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर किया करें। जिन जिन अधिकारियों से हम लोगों की वार्ता होती है, उन अधिकारियों से भी हम लोगों को एक एक एडवांटेज ये मिलता है कि वहाँ से हम लोगों को ऐसा नहीं कि कोरा आश्वासन मिलता है, वहाँ से जो आश्वासन मिलता है उसमें जो है कुछ न कुछ झलक दिखती है कि हाँ ये कार्य हो रहा है। जैसे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के ही विद्यार्थी हैं, प्रस्ताव हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका एडवांटेज आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है ना, और याची लाभ की स्थिति में है तो है, आप लोग इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। परेशान होने की तो आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो परेशान क्यों हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जब कहते नहीं है कि जब इंसान मंजिल के करीब होता है तो ज़्यादा उतावला होता है। अक्सर आप लोगों ने मैच में चीज़ें देखी होंगी, कल आपने डीसी और एलएसजी के मैच को देखा होगा, तो इतने सारे विकेट गिरा दिए, लास्ट जोड़ी थी, फिर भी एक विकेट नहीं निकाल पाए, मैच हार गया, है ना। समस्या होती है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप सभी लोगों को भी ये स्थितियाँ नहीं पैदा करनी है। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। आपने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी ये चीज़ें देखी होंगी कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया पे बिल्कुल हावी हो गया था, लेकिन एक विकेट न गिरा पाने की स्थिति में जो है उनके हाथ से मैच चला गया था। तो ऐसी परिस्थितियां हम लोगों को नहीं क्रिएट करनी है, हम लोगों को सुचारू ढंग से ही कार्य करना है और बेहतरीन ढंग से कार्य करना है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों की लिस्टिंग हो रही है, लिस्ट भी जमा होगी और वो लिस्ट आप सभी लोगों को भी दी जाएगी। जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो लिस्ट आप लोगों तक जाएगी कि याची लाभ की श्रेणी में कौन कौन विद्यार्थी हैं। परेशान मत हो, कार्य हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, रही बात हमारे यूपी की, तो यूपी आप सब लोगों के पीईटी 2025 का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सब लोगों का अप्रैल महीने में देने चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अप्रैल महीने में आपका ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। पीईटी 2025 का विज्ञापन आने के बाद अगर अब ये समस्या है कि पेड 2023 की वैलिडिटी अगर बढ़ाई जाती है तो ऑलरेडी वो 2 साल, पौने 2 साल हो ही जाएगा। तो इससे बेहतर है कि जब पीईटी 2025 का विज्ञापन जारी हो तो उस विज्ञापन में इस बात का स्पष्टता उल्लेख कर दिया जाए कि भैया ऐसा है कि जब आप सभी लोगों की पीईटी की परीक्षा होगी तो उसकी वैधता 2 वर्ष होगी। ठीक है ना, स्पष्ट कर दिया जाए।
1 वर्ष में आवेदन लेना, परीक्षा कराना, परिणाम जारी करना, उसमें ही आपके 8 से 10 महीने निकल जाएंगे। 1 वर्ष 2 माह आप सभी लोगों को विज्ञापन देने आपके आवेदन लेने आदि में निकल जाएंगे। ये चीज़ें हो रही हैं और यही चीज़ें होंगी भी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। मानते हैं कि थोड़ी सी निराशा में आप सभी लोगों को आशा की किरण, बहुत से विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि निराशा में आशा की किरण भैया आप ही बन के आते हो। तो मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नकारात्मकता में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी एक कला है। और आप सभी लोग सकारात्मक रहिए, अगर नकारात्मक रहेंगे तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। डिप्रेस्ड नहीं होना है, सकारात्मक रहिए, सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक स्वस्थ आपका दिमाग नहीं होगा तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो निर्वस्त बिल्कुल मत होइए। एक विज्ञापन आपके सामने है, उसका आवेदन हो चुका है, आपकी परीक्षा सामने है। दूसरा, आप सब लोगों का विज्ञापन कतार में खड़ा है, बहुत जल्दी ही शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात हो जाए। आज हम लोग जाएंगे, इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को भी क्लियर करवाना है और आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए भी वार्ता करनी है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और जो विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी ट्रिपल एससी बिहार शिक्षक भर्ती आदि के, क्योंकि केवीएस का भी आप लोगों को अब विज्ञापन अप्रैल माह में देखने के लिए मिलने वाला है। मैंने बताया भी था आप सभी लोगों को, उसके बाद ही नोटिस आ गई थी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर केवीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।